नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 18 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला था। ये नोटिफिकेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फाइल नंबर 11-1/2024-INC रोमन नंबर 6 में ये नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नए प्रोग्राम के बारे में बात किया है। तो उस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ आपको, कौन ये प्रोग्राम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, कौन इस प्रोग्राम को कर सकता है, कैसे ये प्रोग्राम चालू हुआ, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो ये प्रोग्राम चालू किया इसका नाम है NPFH, मतलब नर्स प्रैक्टिशनर इन फैमिली हेल्थ। अब ये प्रोग्राम है क्या है? ये प्रोग्राम एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी नर्सिंग प्रोग्राम है। कौन कर सकता है इस प्रोग्राम को? इस प्रोग्राम को कर सकता है जिसने BSc नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है या जिसने पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है, मतलब जिनके पास रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, ये प्रोग्राम शुरू क्यों किया गया है? ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया क्योंकि इंडिया में या भारत में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या, क्रोनिक डिसीजेज लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन, कैंसर, और रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज की कमी के कारण से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब ये नर्स प्रैक्टिशनर का प्रोग्राम जो है, इसमें क्या सिखाया जाएगा? इसमें सिखाया जाएगा पेशेंट का असेसमेंट कैसे करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट प्लान कैसे करना है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कैसे करनी है। लेकिन मेडिकेशन कौन सी प्रेस्क्राइब करनी है? इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है। फॉलो अप केयर कैसे लेनी है, हेल्थ एजुकेशन कैसे देनी है पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव को, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो NPFH मतलब नर्स प्रैक्टिशनर इन फैमिली हेल्थ। इसमें इस प्रोग्राम में एडमिशन कैसे मिलेगा? इस प्रोग्राम में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेवल पर मिलेगा। तो जो कॉलेज ऑलरेडी BSc नर्सिंग प्रोग्राम चला रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के थ्रू डायरेक्ट ये कोर्स चालू कर सकते हैं। लेकिन जो नए कॉलेज खोलना चाहते हैं वो लोग पहले तो गवर्नमेंट की NOC लेंगे और गवर्नमेंट की NOC लेने के बाद फिर यूनिवर्सिटी से इसको एफिलिएट कराएंगे और इंडियन नर्सिंग काउंसिल परमिशन लेंगे। तो उन इंस्टीट्यूशन में ये प्रोग्राम चालू हो सकता है। अब एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? तो जिस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम चालू हो रहा है उस यूनिवर्सिटी को अब डिसाइड करना है कि एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर, मेरिट के बेस पर या इंटरव्यू के बेस पर, किस बेस पर उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है उनका कैसे सिलेक्शन करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये कोर्स जो है वो 2 साल का है। ये कोर्स सामान्य MSc नर्सिंग की तरह नहीं है, क्योंकि सामान्य नर्सिंग में तो एजुकेशन क्लास टीचिंग भी है और हॉस्पिटलिटी में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये रेजिडेंसी प्रोग्राम है तो इसमें 15% ही थ्योरी क्लास है, बाकी आपको क्लिनिकल कोर्स रहेगा। इसका मतलब 85% जो आपका टाइम गुजरेगा वो हॉस्पिटल में गुजरेगा, तभी ये रेजिडेंसी प्रोग्राम है। डिग्री क्या मिलेगी? इसमें डिग्री मिलेगी MSc नर्सिंग इन नर्स प्रैक्टिशनर इन फैमिली हेल्थ। बहुत सारे कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस पढ़ाई जाएगी, रिसर्च भी पढ़ाई जाएगी। इस रिसर्च पढ़ाई जाएगी, आपसे डिजर्टेशन भी लिया जाएगा, जैसे MSc नर्सिंग में होता है। इस तरह से यहाँ पर भी आपने एक डिजर्टेशन सबमिट करना है। लीडरशिप और मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एडवांस हेल्थ असेसमेंट पढ़ाया जाएगा। क्लिनिकल पोस्टिंग कहाँ पर होगी? हॉस्पिटल के सारे एरिया में, मेडिकल में, सर्जिकल में, ICU में, इमरजेंसी में, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मैटरनल, OPD, पीडियाट्रिक वार्ड। फिर उसके बाद कम्युनिटी एरिया जैसे PSC, CSC, हेल्थ केयर सेंटर, रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया, अर्बन एरिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर सभी जगह पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। NPFH नर्स क्या क्या कर सकती है? देखो, मैंने जैसे बताया आपको, वो असेसमेंट करेगी, डायग्नोसिस करेगी, ट्रीटमेंट करेगी, मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब करेगी। लेकिन मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करने के लिए उसको उस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के आधार पर ही मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करने का चांस मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर किया जा सकता है बाई आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। अच्छा,
तो इसका मतलब आपको समझ में ऐसा आ रहा है कि NPFH करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं, ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री अलग है, ये डिग्री अलग है। NPFH नर्स डॉक्टर नहीं कहलाएगी, लेकिन वो सामान्य स्टाफ नर्स की तुलना में अधिक क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी होगी, इसलिए ये एक हेल्थ टीम की महत्वपूर्ण सदस्य भी मानी जा सकती है। अब क्योंकि अभी तो इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, तो इस कोर्स की डिमांड बहुत अच्छे से आ सकती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं और उनके हिसाब से आपको अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपको स्पेशलिस्ट वाइज अपने हॉस्पिटल में अच्छी पोस्ट पर रख सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ हो सकती है, जैसे कि नर्स प्रैक्टिशनर या फैमिली हेल्थ नर्स प्रैक्टिशनर या कम्युनिटी हेल्थ स्पेशलिस्ट या प्राइमरी हेल्थ केयर कंसल्टेंट, हॉस्पिटल में जैसे क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट या नर्स प्रैक्टिशनर, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिल सकती हैं। फ्यूचर इसका डेफिनेटली अच्छा रहेगा, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी और प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंशन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ये कोर्स चालू किया है। तो देश में बढ़ती हुई हेल्थ फैसिलिटीज को देखते हुए, हेल्थ फैसिलिटी डिमांड को देखते हुए, ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर ये कोर्स चालू किया और ये रेजिडेंसी प्रोग्राम आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखना, ये कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूशन सर्च कर लो कहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ एडमिशन ले लो जल्दी से, और इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हो। इस डिग्री के बाद डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।